गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या से जानने से पहले इसका कुछ हिस्ट्री जानेंगे, जो हमारे साइंटिस्ट जो लोग जो दिए हैं। पहला पाइथागोरस जी ने, ये ग्रीस के हैं, इन्होंने 400 BC में इरेशनल नंबर के बारे में बताया। ठीक है, पाइथागोरस ने ये कहाँ के हैं? ग्रीस। 400 BC में रेशनल नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए, कंट्रोल एंड डेड काइंड। ये जो हैं आपके जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के थे। और इन्होंने 1870 या 1870 के आसपास इन्होंने इरेशनल के बारे में इंट्रोड्यूस किया। और फिर इन्होंने भी रियल नंबर के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस किया। रियल नंबर के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट हुए जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो हम लोग स्टडी करते हैं। ये जो हैं ग्रीक के हैं। ये कहाँ के थे? ग्रीस, जर्मन और ग्रीक। ये ग्रीक के हैं। इन्होंने पाई के बारे में 776 से 550 या 60 अप्रॉक्स 550 AD में इन्होंने पाई के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद हमारे इंडियन साइंटिस्ट हुए, इंडियन खोजकर्ता के हैं रामानुजन, जो इंडिया के हैं। इंडिया में कहाँ से? चेन्नई से। इन्होंने 1887 से 1920 के बीच में इन्होंने पाई के करेक्ट वैल्यू को डेसिमल फॉर्म में निकाला। यानी इन्होंने भी पाई के बारे में करेक्ट वैल्यू के बारे में इन्होंने उसका मान जो है 3.14 या 22/7 के रूप में मिलियंस ऑफ डेसिमल के फॉर्म में इन्होंने इसको सही किया। ठीक है, ये कुछ बेसिक हैं जो हर बुक में आपको मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम। बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति भी कहते हैं।
संख्या 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 पद्धति। ठीक है, इसमें हम पहले देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक सिंपल जानते हैं, काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर जो भी होता है उसे आप क्या करते हो? नेचुरल नंबर। तो आप लिख सकते हो काउंटिंग नंबर, जैसे में आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंटिंग नंबर ये जो हुआ, इस कलेक्शन जो भी ये काउंटिंग नंबर जो हुआ आपका नेचुरल नंबर हुआ। ठीक है ना, काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हैं काउंटिंग नंबर ये आर known as नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब है नेक्स्ट होल नंबर। होल नंबर जिसे आप पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है ना, होल नंबर में क्या होगा? नेचुरल नंबर तो रहेंगे ही, उसमें आप सिर्फ जीरो को मिला देंगे, वो होल नंबर हो जाएगा। जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें सिर्फ जीरो इंक्लूड हो गया तो ये होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या बन गया ये। ठीक है, ये आपका पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, अब जो है, अब क्या है? अब है इंटीजर। इंटीजर नंबर जिसे आप पूर्णांक भी कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर जिसे आप पूर्णांक भी कहते हैं। देखिए पूर्णांक में क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर, all natural number 0 and all whole number, all आपका whole number। ठीक है ना, all whole number, ये सभी मिलके इंटीजर का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये सभी मिलके all natural number 0 and all whole number is collection of integer, collection of integer यानी पूर्णांक। ये सभी प्राकृतिक संख्या और जीरो और सभी पूर्ण संख्या मिलके इंटीजर का निर्माण करते हैं। जैसे में आपका हो गया, जैसे में देखिए यहाँ पे, जैसे में और नेचुरल नंबर में हो गया 1 0 तो होगा ही आपका। ठीक है, और होल नंबर में भी आपका 0 ही आते हैं। ठीक है, जैसे में हो गया ऑल नेचुरल नंबर -1 भी हो गया, -2 भी हो गया, -6 भी हो गया। इस तरह से जो भी नंबर होंगे सब जो है आपका इंटीजर ही होंगे। ठीक है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या और सभी पूर्ण संख्या मिलके ही ये आपका इंटीजर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णांक को हम, इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ integer
इंटीजर और ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मान लीजिए कि आपका ये संख्या रेखा है, ठीक है ना। रेखा क्या होता है? तो दोनों तरफ से खुला हुआ हो, इनफाइनाइट तक ये जाता हो, एक संख्या के मिड पॉइंट 0 लेंगे। पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव x हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव x हो गया। अब ये 0 नहीं है तो 0 के बाद क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से ये नेगेटिव फॉर्म में जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट इस लाइन पे करते हैं। इस लाइन को हम क्या करते हैं? इस लाइन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इसको क्या कहते हैं? नंबर लाइन, संख्या रेखा कहते हैं इसको, संख्या रेखा, ठीक है। अब देखिए संख्या रेखा हो गया, सो संख्या रेखा इसी में आप देखिए पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव, अब देखिए ये जो नंबर है आपका और ये जो नंबर है, ठीक है ना, ये क्या है? ये आपका नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव वाले संख्या ही हैं, और ये जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अब ये 0 क्या है? ठीक है, 0 जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बट ये जो है दोनों का अगर कंप्लीमेंट लेते हैं कोई भी संख्या का, जैसे मान लीजिए कि -1 का जो इन्वर्स क्या हो जाएगा? +1, तो ये 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये आपका जो मिड पॉइंट पे है, ठीक है, या और भी इसका हिस्ट्री है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे भिन्न के बारे में हम लोग देखेंगे। अब भिन्न क्या होता है, ठीक है। भिन्न, इसको फ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे कोई एक पूर्णांक वाले कोई एक पूर्णांक x को किसी पूर्णांक y से भाग देने पर प्राप्त संख्या भिन्न कहलाते हैं। जैसे x y, इसको हम भिन्न के रूप में बोलते हैं। अब x क्या है, y क्या है? x को हम अंश बोलते हैं, y को हम हर बोलते हैं। इसको न्यूमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, और इसको हम देखेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको अंश और इसको हर कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 5/6, इसमें अंश क्या हो गया, न्यूमिनेटर क्या हो गया 5, हर क्या हो गया 6। तो ये आपका फ्रैक्शन के रूप में
आ गया। अब इसी फ्रैक्शन का ध्यान रखते हुए हम देखेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसे आप परिमेय संख्या बोलते हैं। इस नंबर को एक Rn लिखेंगे शॉर्ट में, परिमेय संख्या। ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्या या वे पूर्णांक जो भिन्न के रूप में हो, वे पूर्णांक जो भिन्न के रूप में हो। द इंटीजर नंबर ऑफ द फॉर्म या लिखिए the integer number of the form p by q, यानी जो संख्या जो पूर्णांक p by q के रूप में हो। ठीक है। जैसे p by q जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 अगर होता है तो ये फिर रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है। अब इसमें एक आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक आता है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर जैसे में 5/6 -4 -2 -3 -8 12/11 इस तरह से जो भी आएंगे, जो भी संख्या लिखा जाएगा वो पॉजिटिव फॉर्म में ही होगा। अगर आप कहोगे कि -12 -6 तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। अब फिर आता है नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर जैसे में हो गया -5/2 माइनस या 5/-6 -11/86, यानी कोई भी एक संख्या अंश या हर दोनों में से कोई अगर एक नेगेटिव संख्या होते हैं तो वो आपका नेगेटिव रेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम स्टडी करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जिसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या जो आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। ठीक है। ओके।